किसी बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है कि रायता समेटने से अच्छा है कि उसको फैलने ही ना दिया जाए, क्योंकि देख रहा है बेटा, एक बार रायता फैल जाता है तो उसको समेटने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तारीख पे तारीख, डिस्कशन पे डिस्कशन होता रहता है, लेकिन फैसला निकालना बन जाता है बेहद मुश्किल, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो ना कि निगली जा सकती हैं और ना ही उगली जा सकती हैं। आज सवेरे से मैं पूरा डिस्कशन देख रहा हूं, जो जो आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, उन सबको मैंने स्टडी किया, और आज की जो 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये मुद्दा, ये डिस्कशन किस तरफ जा रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मैंने ऑब्जर्व किया, जो कि जज साहब ने और जो ऑनरेबल पैनल है उन्होंने हमको दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो पेटिशंस हैं उनमें से 131 पेटिशंस ऐसी हैं जो रीनीट कह रही हैं, जो चाहती हैं कि रीनीट हो, और 254 पेटिशंस ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि कोई रीनीट ना हो। मतलब कोर्ट में ये डेटा हाईलाइट हुआ वोकली के डबल अमाउंट ऑफ पेटिशंस ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि रीनीट ना हो। लेकिन इसमें काफी सारी डिस्कशंस हैं जो कि होना बाकी है। अगर हम ये समझें एक लेयर अंदर जाके कि ये जो पेटिशंस लगाई गई हैं ये किनके द्वारा लगाई गई हैं, ये लगाई गई हैं स्टूडेंट्स और विक्टिम्स द्वारा, जो कि खुद को एक तरह से ये समझ रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, जो सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से। लेकिन आप ये समझिए कि स्टूडेंट कम्युनिटी में, रूरल एरियाज में, छोटे शहरों में, फाइनेंशियली अनसाउंड बैकग्राउंड में, क्या हर बच्चे के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो जाए और पिटीशन लगा दे? अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, मेरी फैमिली में भी अगर मैं मान लीजिए 11th 12th में होता, तो जो हमारी फैमिली कंडीशन थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी कोर्ट में जाके इस तरह के डिस्कशन को चैलेंज करूंगा। तो यहां पे जो भी पेटिशंस लगी हैं वो स्टूडेंट्स और मोस्टली जो लोग खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके द्वारा लगी है। लेकिन काउंटर पार्ट पे जो नो रीनीट की हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी तरह से क्वालिफाइड हैं, जो जिन्होंने मेहनत करी, और जो ये नहीं चाहते हैं कि रीनीट हो। उनका पक्ष बिल्कुल अपनी जगह सही है, ये बच्चे भी सही हैं अपनी जगह, ये बच्चे भी सही हैं। लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड एलिमेंट्स घुस बीच में घुस के मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, उनसे मुझे प्रॉब्लम है। कई सारी पेटिशंस लगी हुई हैं ऑफिशियल बॉडीज के द्वारा, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूरिंग द डिस्कशंस खारिज भी किया। और ये जो कलेक्टिव हियरिंग हो रही है इसीलिए हो रही है कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में डिसीजंस ना हो, क्योंकि चीजों को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। ये एक बहुत ही बड़ा मैटर है, इसलिए इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो टॉप नॉच बेंच है वो डिस्कशन कर रही है। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी डेटा आना चाहिए कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं और कितनी जो है अलग अलग बॉडीज हैं, एनटीए की कितनी पेटिशंस हैं, उनके क्या काउंटर क्वेश्चंस हैं, क्या आंसर्स हैं, ये डेटा भी सामने आना चाहिए, जो कि नहीं आया। ठीक है, अगर इस डेटा को एनालाइज करें तो देख के कॉमन सेंस हमारा कह रहा है कि यार रुझान नो रीनीट की तरफ ज्यादा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि बात इतनी सिंपल नहीं है, इतनी ब्लैक और व्हाइट नहीं है, बात ग्रे है। इस पे कई लेयर्स अंदर घुसने की अभी जरूरत है। अगली बात कि आज का जो पूरा डिस्कशन चल रहा था सवेरे 11 साढ़े 11 बजे से, फिर लंच हुआ, है ना, 12 जब भी स्टार्ट हुआ था डिस्कशन, फिर 1 बजे लंच हुआ, और उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 3 सवा 3 बज गई है। अभी तक के क्या बड़े आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, क्या बड़े क्वेश्चंस आए हैं, और उन पे क्या आंसर्स आए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को आप लोग खारिज करने का कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट आया था, आईआईटी मद्रास को असाइन किया गया कि आप इस पूरे मामले की जांच करो, एक पैनल बनाओ, प्रॉपर एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप इस पूरे मैटर को स्टडी करो, एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाओ और वो हमको सबमिट करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये आया, ध्यान से सुनना, काउंटर क्वेश्चन ये आया कि आईआईटी मद्रास के जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, वो एनटीए के भी मेंबर हैं। आईआईटी मद्रास के एक जो ऑफिशियल हेड है, ऑफिशियल बॉडी है, ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एनटीए। तो लोगों ने यह कहा कि यहां पे एक फेयर रिपोर्ट मिलना मुश्किल है, बायसनेस की संभावनाएं हैं। तो यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बिफोर द लंच, लंच के पहले ही ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट एक्सेप्टेबल है, हमको इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई फ्लॉ नहीं लग रहा। तो एक चीज पे तो ग्रीन फ्लैग आ गया है कि मतलब जो रिपोर्ट खारिज करने का कहा जा रहा था कि इस रिपोर्ट को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
ये बात साइडलाइन हो गई है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। दूसरी बात कि सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा था डेटा का, कि एग्जैक्ट डेटा कैसे सामने आएगा, डेटा ऑफ द टॉप 100 स्टूडेंट्स के, ये जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं इनमें से कितने जेन्युइन टॉपर्स हैं, कितने गड़बड़ी से टॉपर बने हैं। सेकंड, सेंटर चेंज का जो डेटा था कि कितने बच्चों ने सेंटर चेंज करवाया अपना बिफोर द एग्जामिनेशन, कितने बच्चों ने री रजिस्ट्रेशन करवाया, और री रजिस्ट्रेशन और सेंटर चेंज वाले स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट टॉप 0.1% में, टॉप 1 लाख में है। ठीक है, कितने बच्चे उस 1,08,000 की लिस्ट में है। इस पे क्वेश्चन मार्क चल रहा था, इस पे डिस्कशन चल रहा था, और इस पे भी लंच के बाद ग्रीन सिग्नल आ गया कि जो डेटा है वो सेटिस्फैक्टरी है, उसमें कोई इश्यू नहीं लग रहा। तीसरी और सबसे खतरनाक जो क्वेश्चन था, सबसे खतरनाक जो डिस्कशन था, कि पेपर लीक अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, कब हुआ है, पेपर लीक जिन्होंने किया उनके पास कितने समय पहले पेपर पहुंचा, एग्जाम के कितने टाइम ड्यूरेशन पहले उनके पास पेपर था, और ये पेपर लीक किस एक्सटेंट पे हुआ, किस मैग्नीट्यूड पे हुआ। तो इस पे काउंटर क्वेश्चन आ रहा था कि जो पेपर है ये टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो गया। तो यहां पे जज साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी, और टेक्निकल बायोलॉजिकल बात भी थी वो, कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे पेपर लीक करना है और मेरे पास पेपर है, तो उस पेपर को सोशल मीडिया पे वायरल कर देने से मेरा क्या फायदा है। अगर सोशल मीडिया पे मैं डाल देता हूं और वाया 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 वो पेपर सर्कुलेट हो जाए, तो मैं कोई वो मनी हाइस्ट का प्रोफेसर तो हूं नहीं कि मैं कोई रिवेंज लेना चाह रहा हूं, मास में कोई अलग एक तरह की चीज स्प्रेड करना चाह रहा हूं। मुझे तो सीधी बात है ना कि पेपर बेचना है। अगर मैं एक पेपर सेलर हूं, अगर मैं ये इलीगल काम कर रहा हूं, तो मैं इसके एवज में पैसा चाहता हूं, तो मैं टेलीग्राम पे पेपर डाल के मेरा क्या फायदा, ये क्वेश्चन था। और यहां से एक बहुत ही थिन लाइन थी जो कि डिस्कस करेगी, जो कि ये डिसाइड करेगी कि पेपर का जो लीक का एक्सटेंशन था वो मास था, या सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर वर्ग के बीच में, कुछ व्यक्ति विशेष के बीच में ये पेपर रहा है। और यहीं से डिसाइड होगा कि रीनीट होगी या नहीं होगी। तो इस पे डिस्कशन चल रहा है। टेलीग्राम के वीडियो को लेके कई काउंटर क्वेश्चंस और आंसर्स आए, जिसमें ये कहा कि ठीक है टेलीग्राम के वीडियो की आप जांच करवा लो, वो वीडियो प्रॉपर नहीं है, वो वीडियो फेक है। अब देखना यह है कि उस वीडियो पे क्या रिजल्ट आता है, क्या डिस्कशन आता है, क्या आज कोई रिजल्ट आता है, या आज फिर से हमको एक डेट मिलती है। थोड़ी ही देर में ये चीज सामने आएगी। लेकिन अगर इतने डिस्कशन के बाद आप मुझसे मेरे दिल की बात पूछें कि व्हाट नेक्स्ट, मेरा दिल क्या बोल रहा है, मेरा दिल ये बोल रहा है कि भैया जुलाई के एंड में होगी काउंसलिंग, जुलाई के एंड में काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग की तैयारी शुरू करो। अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है तो कोशिश करो कि आप काउंसलिंग्स प्रॉपर से अटेंड करें। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड तक आपको कोई डिसेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन तब तक अपनी तैयारी को रोको मत, अपनी तैयारी चलने दो। क्योंकि इस साल अगर मान लो कि कोई प्रॉपर कॉलेज नहीं मिला, ऑलरेडी आप मई जून जुलाई ये 3 महीने वेस्ट कर चुके हो। नीट 2025 के लिए आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। फिनिक्स प्रो बैच शुरू करो। फिनिक्स प्रो बैच के बारे में इंपॉर्टेंट बातें मुझे 2-3 आपको बतानी है। आज लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर है, आज ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक फैसला था, इसलिए टुडे इज 4,999, 4,999। इस रेंज में, इस प्राइस में आपको मिल रहे हैं सारे ऑफलाइन के फीचर्स। जब मैं कहता हूं ऑफलाइन के फीचर्स, सो आई मीन दिस, ध्यान से सुनना, इतना समय आपने दिया, 1 मिनट का समय और दीजिए। आप मेरी बात पे अगर कन्विंस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप मुझको काउंटर क्वेश्चन करें कि सर ये जो बातें आप बता रहे हैं ये जस्टिफाई कैसे होंगी। आपको फिनिक्स प्रो बैच में 100% जैसे 1-on-1 कोचिंग चलती है, 1-on-1 मेंटोरशिप या ट्यूशन चलती है, वैसी फील आएगी। क्योंकि इसमें ऐप में कुछ नए मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। रेज हैंड का फीचर, वीडियो कॉन्फ्रेंस का फीचर ड्यूरिंग द क्लास शुरू किया गया है। आपको कोई डाउट है आप रेज हैंड करो, यहां से मैं अनम्यूट करूंगा और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कह दिया, आपको 30 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, फिर आप भेज रहे हो, तब तक डिस्कशन आगे बढ़ चुका है, फिर मैं इरिटेट होकर पीछे जा रहा हूं। इमीडिएट चल रहा है। जो डिस्कशन आमने सामने बैठ के चलता है, इसमें 0.1 सेकेंड का लैग है, सिर्फ 0.1 सेकेंड इज नथिंग।
इतने कम लैग में आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो इस प्राइस में, और आप डायरेक्टली किसी भी पॉइंट पे मुझसे बात कर रहे हो। कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली हैंड रेज करके मुझसे डिस्कस कर रहे हो। आप लोग किसी एआई टूल को नहीं भेज रहे हो कि ये हमको ये डाउट है, हमने फोटो खींच के डाल दिया, फिर कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर वही जो है घिसे पिटे जो गूगल पर डले हुए हैं वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। नहीं, जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वो आपको बताएगा डाउट। ये रिवॉल्यूशनरी फीचर है, और ऐसा ऑफलाइन में भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह चीज ऑफलाइन से भी बढ़कर है। 5,000 की प्राइस में दिस 5,000 अमाउंट इज ग्रेटर 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 देन 2 लाख ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग क्लास, एंड आई मीन दीज वर्ड्स। ओके, तो ये एक यूनिक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। 18 से 25 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। आज ही शुरू करो। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, हमको तो जो है ऑफलाइन जाके ही फील आती है। तो ऑफलाइन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हर सिटी में ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हैं। आप जाएं, वहां पे डिस्कस करें, वहां पे जो भी प्राइजेस बताई जा रही हैं आप वो सुने, उसके बाद आप कम्युनिकेट करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल रिडक्शंस पॉसिबल होंगे वो हम करवाएंगे। बट स्टिल इफ यू आस्क मी माय हार्ट कि सर आप क्या गाइड करोगे, मैं यही कहूंगा कि भैया ज्वाइन करो। इतने फीचर्स आपके लिए दिए हुए हैं, और वो भी सिर्फ इस प्राइस में। किस प्राइस में? इस प्राइस में 4999। और सुनो, जो बच्चे इस वीक में लेते हैं ये बैच को, उनको एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं। फिनिक्स प्रो के बच्चों को फिनिक्स 1 2 3 तीनों का सब्सक्रिप्शन मैं दिलवाऊंगा। फिनिक्स 1 2 3 तीनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साल भर में जितने भी क्रैश कोर्सेज आएंगे वो सभी क्रैश कोर्सेज आपको मिलेंगे फ्री। जितनी भी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आएंगी, जितनी भी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आएंगी, वो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं फ्री। जिसमें आपको मालूम है कि साल के एंड में आती है कोटा टेस्ट सीरीज, जो कि ऑसम होती है, जिसमें 0% एरर होता है और जिसका एक एक सवाल फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। इसकी अकेले की प्राइस होती है 3,000 रुपए, क्रैश कोर्स की प्राइस होती है 4,000 रुपए, और फिनिक्स 1 2 3 अपने आप में इसी प्राइस की बैचेस हैं। तो ये पूरा दाम जो है ये जाता है 20-25 हजार का, लेकिन आपको मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो आई वॉन्ट यू टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर, और जब भी आप परचेसिंग करें यूज करें ये कोड और मुझको भेजें स्क्रीनशॉट। आपको मैं ज्वाइन करूंगा मेंटोरशिप ग्रुप में, ठीक है? तो दिल की बात बोल रहा हूं, समय बर्बाद मत करो, काम शुरू करो। पढ़ना है पढ़ो, लग रहा है कि कोई कॉलेज मिल जाएगा, काउंसलिंग पे फोकस करो, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल सून, गुड बाय।